हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम सौंफ का शरबत बनाएंगे जो कि टेस्टी के साथ साथ हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडक भी देता है और ये शरबत डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो जी चलिए फटाफट से हम इस हेल्थी और टेस्टी समर ड्रिंक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी इस टेस्टी सी ड्रिंक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हुए हैं सौंफ। तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर सौंफ ली हुई है। साथ ही हमने यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च ली है, इसकी तासीर ठंडी होती है। साथ ही हमने यहाँ पर ली है 3 हरी इलायची और साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप भर के चीनी ली है। आप इसकी जगह मिश्री ले सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भर के काला नमक। काला नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इस तरह से ढक्कन से कवर कर देंगे इसको और बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन पाउडर हम इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा फाइन पाउडर इसका बनकर तैयार हो चुका है। हमारा जो सौंफ का प्रीमिक्स है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। आप सिर्फ 2 मिनट में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और कम से कम 2 महीने के लिए आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो जी यहाँ पर हमारा प्रीमिक्स रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से हम शरबत बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ली है बेसिल सीड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसको हमने डालकर अच्छे से पानी में भिगो दिया है। आधा कटोरी मैंने यहाँ पानी लिया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे सोक होने के लिए रख देंगे। बहुत ही जल्दी से ये सोक हो जाती है। तो जी चलिए फटाफट से हम शरबत बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 जग ले लिया है और उसमें हम लेंगे 4 चम्मच सौंफ का पाउडर, यानी कि जो प्रीमिक्स हमने बनाकर रखा था ना वो हम ले लेंगे 4 चम्मच। और साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे आइस क्यूब्स बहुत सारे, तो क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। साथ ही हमने यहाँ पर जो बेसल सीड्स को भिगो कर रखा था वो भी डाल देंगे। बेसल सीड्स को डालने के बाद यहाँ पर हमने डालना है इसमें ठंडा पानी। तो फिर हमने ठंडा पानी ले लिया है और इस पानी को हम इसमें डाल देंगे। तो जी यहाँ पर आप ग्लास के हिसाब से बना रहे हैं तो आप 1 ग्लास में 2 चम्मच की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच 1 ग्लास के लिए ले लिया है और उसको मैंने डाल दिया है, अच्छे से कर दिया है मिक्स। इसे बना करके रख लीजिए, जब भी कोई मेहमान आए फटाफट से इसे सर्व कर सकते हैं। तो जी इसे सर्व करने का तरीका, यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पर उसमें डाल दिए हैं आइस क्यूब्स और साथ ही मैंने यहाँ डाले हैं पुदीने के पत्ते इसकी फ्रेशनेस को और बढ़ाने के लिए। साथ ही आधा आधा नींबू हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ शरबत इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गजब का बहुत ही रिफ्रेशिंग शरबत हमारा बनकर के तैयार है। हमने ना ही तो इसमें कोई कलर ऐड किया है, एकदम नेचुरल कलर इसका आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और हमारा ये शरबत बनकर के तैयार है। बहुत ही रिफ्रेशिंग और ठंडा ठंडा हमारा शरबत बनकर तैयार है। ये हमारी डाइजेशन सिस्टम को भी सही रखता है और बहुत ही गजब का शरबत हमारा बनकर तैयार हुआ है। और जिसे भी आप पिलाएंगे ना वो तो आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो जी बहुत ही गजब का शरबत बनकर के तैयार हुआ है। आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर से बनाइए और सभी को पिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।